हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण पूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध यानी कि मिथिला पेंटिंग की बात हो रहा है। किसका? मिथिला पेंटिंग का बात होता है। मिथिला पेंटिंग किस जिला में मिलता है? दरभंगा में, समस्तीपुर में, मधेपुरा में, मधुबनी में। तो इसका आंसर होगा मधुबनी में। कहाँ पे? मधुबनी में। मधुबनी में विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग बनाया जाता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक यानी कि सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। अमरकंटक किस श्रेणी में है? तो अमरकंटक मैकाल श्रेणी में है। मैकाल श्रेणी कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यानी कि सोन नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, सोन नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो सोन नदी गंगा में पटना से पश्चिम यानी कि मनेर नामक स्थान पे गंगा में मिलती है। और सोन नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अप्रवाहित होती है? निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अप्रभावित होते हैं? महानदी, घाघरा, नर्मदा और किस नदी से बिहार की भूमि अप्रवाहित होता है? तो अपवाहित होता है घाघरा की नदी, क्योंकि यह बिहार में घाघरा की नदी बहती है और महानंदा नर्मदा बिहार में नहीं बहती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ आकर के मिलती है? तो घाघरा नदी गंगा में छपरा के पास रेविलगंज नामक स्थान पे गंगा नदी में समाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर, 300 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर। तो कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है, यानी कि 100 फीट लगभग 100 फीट लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ा में सही मिलान कीजिए। वैशाली, वैशाली किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है। भागलपुर किसके लिए है? तो भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। जमुई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। मधेपुरा में क्या है? तो रेल डिब्बा कारखाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से, दक्षिण कोरिया के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। तो बिहार में बरौनी, बरौनी किस जिला में स्थित है? तो बरौनी बेगूसराय जिला में है। किस जिला में है? बेगूसराय जिला में। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। वर्तमान में अभी रूस के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? इससे दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी बिहार भौगोलिक के 2 हिस्सों में बांटता है, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। तो यहाँ पूछता है दक्षिणी मैदान से मेल नहीं खाता है। तो पटना, मुंगेर ये तो दक्षिणी भाग में, गंगा के दक्षिणी भाग में है। गया, अरवल ये भी गंगा के दक्षिणी भाग में है। पटना, वैशाली, देखिए पटना तो है दक्षिणी भाग में, लेकिन वैशाली उत्तरी भाग में है। तो इसका आंसर होगा सी, पटना और वैशाली मेल नहीं खाता है। ये वैशाली उत्तरी साइड में है, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में, मुंगेर में, सारण में, सिवान में। तो किस जिला में सोना पाया जाता है? 2-3 बार हम क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जमुई में सोना पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमुई में। ध्यान रखना है। नागी और नकटी, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण, त्रिवेणी नहर किस जिला में है? त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण जिला में है। किस नदी पर? तो ये गंडक नदी पर। किस नदी पर? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बीपीएससी का कितना फेवरेट क्वेश्चन है। 69वीं में पूछा गया है, 70 बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो 69वीं में पूछा गया है, 70 में भी पूछा गया है। कोसी मैदान के मध्य
समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 30 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर, कितना है? 30 मीटर है, यानी कि 100 फीट लगभग, 100 फीट लगभग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ पे, किस जिला में? गया में, भागलपुर में, मधुबनी में, सोनपुर में। तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। इसको किस नाम से जानते हैं? सोनपुर मेला तो कहबे करते हैं, और इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला। कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। कहाँ पे? पटना और, कहाँ पे? पटना और, सॉरी यानी कि सोनपुर में। कहाँ पे? यानी कि सोनपुर में, सॉरी यानी कि सोनपुर में। कहाँ पे? सोनपुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहर पैन, नहर पैन, सिंचाई पैन, खरीन पैन। तो दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई है आहर पैन। क्या है? आहर पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो देखिए फ्रेंड, बीपीएससी ने इसका आंसर ए दिया है। क्या दिया है? ए दिया है, सूखी सहिष्णु फसल है। आमतौर पर मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसलें कहते हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होता है और इसमें सूखा सहिष्णु प्रकार और संवेदनशीलता जलवायु के अनुकूल होता है, इसलिए इसको मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य का फसल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी को बिहार को शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। बिहार के शोक नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान नामक स्थान से निकलती है। और गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो गंगा में कुर्सेला नामक स्थान पर। कहाँ पे? कटिहार जिला में कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा नदी में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में, पटना में, बक्सर में, नालंदा में। तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अववाहित है? बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अववाहित है? महानंदा नदी से, गंगा नदी से, यमुना नदी से, गोदावरी नदी से। तो बिहार की नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली से अववाहित है क्योंकि गंगा बिहार भौगोलिक के 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कृषि के लिए होते हैं, फसल के लिए होते हैं, मिट्टी के लिए होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के लिए होते हैं। तो बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर ये सब मिट्टी का एक प्रकार है। क्या है? मिट्टी का एक प्रकार है जो अलग अलग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? कोयला खनन का, पर्यटन का, ताप शक्ति का, सूती वस्त्र उद्योग का। तो कहलगांव किस जिला में है? कहलगांव भागलपुर में है। कांटी किस जिला में है? तो कांटी मुजफ्फरपुर जिला में है। और बाढ़ पटना जिला में है। और नवीनगर तो औरंगाबाद जिला में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद जिला में है। ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत शक्ति के लिए। किसके लिए? ताप विद्युत शक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग? ध्यान देना, यहाँ पे वस्त्र उद्योग पूछा है, रेशम वस्त्र उद्योग नहीं पूछा है, या रेशम उद्योग नहीं पूछा है, केवल वस्त्र उद्योग पूछा है। तो वस्त्र उद्योग गया में है, भागलपुर में है, पटना में है, मुंगेर में है। कहाँ पे है? तो वस्त्र उद्योग गया में भी है और भागलपुर में है क्योंकि गया में मानपुर वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस जगह है और भागलपुर में वस्त्र उद्योग के लिए है ये। यहाँ पे सिल्क रहता है, सिल्क वस्त्र उद्योग रहता है तो भागलपुर होता है। केवल वस्त्र है तो वस्त्र है तो गया भी हो जाएगा और भागलपुर भी हो जाएगा। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास की पठार, उत्तर पश्चिमी की पठार, खड़गपुर पहाड़िया, उत्तर गंगा का मैदान। देखिए फ्रेंड, रोहतास की पहाड़ी जो है, रोहतास की जो पठार है यह विंध्य क्रम की पठार है। कौन है रोहतास की पठार? यह विंध्य क्रम की पठार है। और खड़गपुर की पहाड़ी जो है यह धारवाड़ क्रम की पठार है। कौन है? धारवाड़ क्रम की पठार है। उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ी जो है वह शिवालिक पहाड़ी है।
कौन है? शिवालिक पहाड़ी, जिसको तृतीय क्रम के चट्टान के नाम से भी जानते हैं। उत्तर गंगा मैदान यह सबसे नवीनतम मैदान है। तो यहाँ पे पूछा गया है अपेक्षाकृत सबसे पुराना, तो सबसे पुराना हो जाएगा धारवाड़ की क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान जो खड़गपुर पहाड़ी में है। इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। तो कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। कौन सा नहीं है? रोहतास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिमी चंपारण में, सीतामढ़ी में। तो पश्चिमी चंपारण में पिडमेंट स्वैम्प पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिला में, रोहतास जिला में, नालंदा जिला में, नवादा जिला में। तो ब्रह्मयोनी हिल गया जिला में है। कौन जिला में है? गया जिला में है। प्रेतशिला और रामशिला ये सब हिल गए में है। आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।